नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल आज जिस सच्ची घटना के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस। इसी शहर के अंदर एक विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU कैंपस। इस कैंपस की घटना के बारे में जब लोगों को पता चलता है, न केवल इस प्रदेश में, संपूर्ण देश में चर्चा का विषय होता है कि आखिर देश की टॉप 3 विश्वविद्यालय में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। दरअसल वाकया है 1 नवंबर की रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच इसी कैंपस की, इसी विश्वविद्यालय की बीटेक की एक छात्रा जो कर्नाटक की रहने वाली थी, रात में 1:30 बजे के बीच अपने हॉस्टल से उतरती है और हॉस्टल के पास ही गांधी स्मृति चौराहे के पास पहुंचती है। वहां पर उसका एक दोस्त खड़ा होता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बात करते हुए पैदल पैदल ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। रात का समय था, कहीं अंधेरा होता है, कहीं पर स्ट्रीट लाइट जल रही होती है तो कहीं पर अंधेरा होता है। टहलते टहलते दोनों करमन बाबा मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। इसी बीच उन्हें एक बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है। देखते ही देखते वो मोटरसाइकिल उनके पास आके रुक जाती है। मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लड़के उनके ऊपर डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं। एक लड़का उतरता है और उस लड़की के साथ जो उसका दोस्त था उसको साइड में ले जाता है, उसे डांटता है, फटकारता है, धमकाता और कहता है कि किसी तरह की चालाकी, चीखने चिल्लाने की, कोई आवाज़ करने की कोशिश की तो मार गिराए जाओगे। जरूरत पड़ने पर उसे 2-3 थप्पड़ भी मारता और डराकर उसे वहाँ से भगा देता है। अपना हथियार दिखाता, जो उसके पास शस्त्र था वो दिखाता। वो लड़का डर जाता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तीनों लड़के उस लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। एक के बाद एक तीनों लड़के उस लड़की के साथ गलत नियत से गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करते हैं। एक लड़का उसके शरीर से एक के बाद एक सभी कपड़े उतार देता है, लड़की को निस्वस्त्र कर देता है और उसके बाद एक लड़का अपने मोबाइल से उस लड़की का वीडियो बनाने लगता है, फोटो खींचने लगता है। इसी बीच एक लड़का जो उस लड़की को टच करने की कोशिश करता है, गलत नियत से गलत इशारों से उसको छूने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उस लड़की का मोबाइल छीन लिया जाता है और उस लड़की को आज़ाद कर दिया जाता है। वो लड़के मोटरसाइकिल लेके चले जाते हैं। वो लड़की अपने कैंपस की तरफ जाती है। उसे दोबारा मोटरसाइकिल की, बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाती है, सहम जाती है, कहीं वो लड़के दोबारा आ गई। अब वो लड़की अपने से जितनी तेज भागा जाता है उतनी तेज स्पीड से भागती है। पास में एक आवाज़ था, उसके पास जाती है, उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है, पीटने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। इसी बीच उस आवाज़ से वो प्रोफेसर था वो बाहर आता है, उस लड़की से पूछता है। वो लड़की डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है, किसी तरह का कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ यही बात कहती है कि सर मुझे बचा लो, बाहर कुछ लड़के हैं जो शायद मेरे साथ गलत करेंगे, उनकी नीयत और इरादे सही नहीं है। वो जो प्रोफेसर है वो उस कैंपस के सिक्योरिटी इंचार्ज राहुल राठौड़ से संपर्क करता है, उसे बुलाता है, उसके हवाले करता है। उसके बाद राहुल राठौड़ जो कैंपस की पेट्रोलिंग गार्ड की जो टीम थी उस लड़की को उसके साथ करते, जो उस लड़की को उसके हॉस्टल तक छोड़ के आती है। लेकिन देखते ही देखते ये बात संपूर्ण रात में सुबह होने तक संपूर्ण कैंपस में फैल जाती है, चर्चा का विषय बन जाती है। अब शायद किसी लड़की के साथ रात में कुछ गलत हुआ था। एक के बाद एक लगभग 2500 स्टूडेंट उस हॉस्टल के सामने इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो छात्रा हो चाहे वो छात्र हो। नारेबाजी करने लगते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं। बात वहाँ के लंका थाने में पहुँचती है। वो लड़की उस थाने में जाती है जो वहाँ का नज़दीकी थाना था लंका। उसमें वो मामला, मुकदमा दर्ज करवाती है, अपने बयान दर्ज करवाती है, FIR दर्ज करवाती है। एक तरफ आंदोलन होता है, सोशल मीडिया, टीवी चैनलों के माध्यम से ये बात संपूर्ण देश में फैलने लगती है। चर्चा होती है कि BHU कैंपस के अंदर किसी लड़की के साथ गलत हुआ है। पुलिस दबाव में आती है। पुलिस कहती है कि हमें 7 दिन का समय दिया जाए, हम इस जो अपराध है, इसके जो अपराधियों को जरूर पकड़ेंगे। उस लड़की ने उस पुलिस को सब चीज़ बता दिया था कि एक बुलेट मोटरसाइकिल थी, 3 लड़के थे, एक मोटा था, एक पतला था, एक की हाइट कम थी और सामान्य किस्म का लड़का था। पुलिस इतनी सब चीज़ें बताने के बाद भी पुलिस 7 दिन का समय मांगती है। 7 दिन के बाद भी जब पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती है तो 8वें दिन जब उस लड़की का उस इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है तो कुछ अलग निकल के आता है। इससे ये पता चलता है कि लड़की ने पुलिस में कुछ और बताया था और उस मजिस्ट्रेट के सामने कुछ और बताया था। जब मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान देती है तो पता चलता है उस लड़की के साथ ना केवल उसका वीडियो बनाया गया था, ना केवल उसको शरीर को टच किया गया था, बल्कि उस लड़की के साथ उन तीनों दरिंदों ने गैंगरेप किया था, सामूहिक बलात्कार किया था। वो लड़की डर जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लड़के उसकी एक नहीं सुनते। उन लड़कों को जो सिर्फ अपनी आग बुझानी थी, अपने शरीर की जो हवस थी वो मिटानी थी, और उस लड़की की एक नहीं सुनते। उस लड़की के साथ अपनी दरिंदगी कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस अब उनकी तलाश करती है, लेकिन लगभग 2 महीने बाद गत 30 दिसंबर को पुलिस 3 लड़कों को गिरफ्तार करती है, जिसमें एक का नाम होता है कुणाल पांडे, दूसरे का नाम होता है आज़ाद और तीसरे का नाम होता है सक्षम पटेल। तीनों लड़के वो बड़े सामान्य तरीके से गिरफ्तार करती, ना किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना किसी तरह का कोई हवा होता है। लेकिन दैनिक भास्कर जो अखबार होता है वो इस खबर को सामान्य रूप से नहीं लेती, उसको संपूर्ण रूप से उजागर करती है और बताती है कि तीनों लड़के थे जो बीजेपी से संबंध रखते थे, बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी थे, बीजेपी की IT सेल के अलग अलग पद पर तैनात थे। जब ये बात फैलती है, लोगों में चर्चा का विषय होती है, जब फैलने लगती है तो लोगों में यह भी चर्चा होती है कि कहीं
ये जो लड़के थे इनकी पहले तो खबर नहीं थी, जब इसकी जांच होती है तो जो सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही है वो बताते हैं कि इस घटना के तीसरे दिन की ही सीसीटीवी फुटेज थी। उसके बाद लोग दबी अभाव में इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि 3 प्रदेशों में अलग अलग जगह चुनाव होने के कारण इस मामले को उजागर नहीं किया गया था या कोई और कारण था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो यूपी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर और गाड़ियां पलटती हैं, क्या इनकी भी गाड़ी पलटेगी या इनके घर पर भी बुलडोजर चलेगी। लेकिन पुलिस भी कहीं इनसे डरती है। लोगों को ऐसा कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो पुलिस है वो उनसे कहीं डर रही थी कि इन लड़कों के बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से संबंध थे। इनमें से एक लड़के की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जो कहीं तो किसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। लेकिन इसकी सब क्या सच्चाई है ये तो कानून ही बताएगा, पुलिस ही बताएगी, या जांच से ही पता चलेगा। अभी तीनों लोग सलाखों के पीछे हैं। देश की नंबर 3 जो विश्वविद्यालय है उसमें इस तरह की घटना होती है और 60 दिन का समय लग जाता है उन आरोपियों को गिरफ्तार करने। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जय हिंद, जय भारत।